बीएमसी चुनाव से पहले भिड़े बीजेपी और नवाब मलिक। नवाब मलिक की बीजेपी पर तीखी बयानबाजी। बीजेपी ने नवाब मलिक को बताया अंडरवर्ल्ड का हिस्सा। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और इसी बीच बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक के बीच का टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर एनसीपी अजित पवार गुट के नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए दावा किया कि बीएमसी में उनकी पार्टी किंग मेकर नहीं बल्कि सीधे किंग बनेगी। नवाब मलिक ने कहा कि 16 जनवरी को साफ हो जाएगा कि किस पार्टी में कितना दम है। कौन होगा मुंबई में वो आप लोग डिसाइड करोगे? डेफिनेटली वी विल डिसाइड हु विल बी द मेयर और हमें उम्मीद है कि हम अपना महापौर बनाएंगे। तो किंग मेकर एनसीपी रहेगी? किंग बनेंगे, मेकर क्यों? अच्छा, किंग बनेंगे। मेयर किसका रहेगा फिर? हमारा रहेगा। हमें लगता है कि हमें वे कम आंक रहे थे। 16 तारीख को नतीजा आएगा तो हमारी बेहतर परिस्थिति रहेगी। किंग तो बीजेपी का और महायुति का ही बनेगा। ये कोई अंडरवर्ल्ड की बिसात नहीं है नवाब मियाँ। ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। ये अंडरवर्ल्ड की बिसात होती, दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों का चयन की प्रक्रिया होती तो कुछ आपकी बात में थोड़ा बहुत मुझे लगता चल भी जाता, लेकिन ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है और छत्रपति शिवराय के हिंदवी स्वराज पर में विश्वास रखने वाली जो जनता है ना, वो सिर्फ महायुति का ही महापौर चुनेगी। आप किंग बनने का सपना जो है आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने बन के रह जाएंगे। नवाब मलिक एनसीपी के दोनों गुट यानी शरद और अजित पवार की पार्टी के एक होने पर भी सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे बीजेपी की खीज बढ़ रही है। बीजेपी ने साफ शब्दों में कहा कि वो नवाब मलिक को किसी भी कीमत पर महायुति का हिस्सा नहीं मानती। पार्टी ने दोहराया कि नवाब मलिक भले ही अजित पवार के साथ हो, लेकिन बीजेपी के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आप बात करोगे तो हम भी बात करेंगे। चुनाव है, चुनाव जिस तरह से लड़ा जाएगा उसी तरह से हम भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के नेता बोलते हैं आईना दिखा दिया जाएगा, अगर ज्यादा कुछ बोलोगे तो हम बहुत कुछ बोलेंगे जिसमें दादा को मुश्किलें होंगी। देखिए, इस तरह की धमकी से राजनीति नहीं चलती। मैंने कहा ना कि जो आरोप लगाए थे बेबुनियाद थे, पन्ने उठा के देखो सारे बेबुनियाद आरोप थे। आप ही की साथ सरकार में है अजीत पवार जी हैं। नवाब मलिक कभी अलायंस में नहीं, कभी नहीं। दाऊद इब्राहिम का आदमी कभी हमारा अलायंस में नहीं हो सकता। लेकिन शुक्ला जी, आज तो मैनिफेस्टो जब अजित पवार फैक्शन के एनसीपी तो मैनिफेस्टो जारी किया उन्होंने, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजित पवार की चॉइस है किसको साथ ले लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार का जो गुट है वो है, जिसमें हम नवाब मलिक को कभी भी अपने अलायंस का हिस्सा नहीं मानते। अभी भी दरअसल नवाब मलिक और भारतीय जनता पार्टी के बीच टकराव कोई नया नहीं है। बीजेपी लंबे समय से उन पर दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध होने और कुर्ला लैंड डील से जुड़े आरोप लगाती रही है। 2021 में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े और केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद नवाब मलिक पर ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी ने इस विवाद को और गहरा कर दिया था। यही वजह है कि महायुति में शामिल होने के बावजूद बीजेपी सार्वजनिक तौर पर नवाब मलिक से दूरी बनाती है। बीएमसी चुनाव में एनसीपी अजित गुट बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है और इन चुनावों में पार्टी का नेतृत्व नवाब मलिक के हाथों में है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद अगर समीकरण बदलते हैं तो बीजेपी और नवाब मलिक का रुख भी हालात के मुताबिक बदल सकता है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनाव के दौरान अजित पवार गुट की एनसीपी और बीजेपी के बीच काफी ज्यादा दूरियां महसूस हो रही हैं। हद जब हो गई जब मुंबई के बीएमसी चुनाव में अजित पवार की गुट एनसीपी ने अपना मैनिफेस्टो सुनील तटकरे के साथ साथ नवाब मलिक के हाथों से किया, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखी गई। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी हालात में महायुति अलायंस में नवाब मलिक को अपना नेता नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक ने भी साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है कि शरद पवार गुट एनसीपी और अजित पवार गुट एनसीपी साथ में एक साथ आ जाएं, जिसको लेकर अब कई सारी अटकलें शुरू हो चुकी हैं।